ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। गुरु उसको ही कहत हैं अनगढ़ सुगढ़ बनाए, दे मिटा अज्ञान को ज्ञान की ज्योति जलाए। गुरु के आवा जाइए, जा बैठो चुपचाप, बर्तन संपकते रहो, कट जाएंगे पाप। युग दृष्टा हैं युग ऋषि, युग के सच्चे व्यास, परम पूज्य श्री राम जी, हृदय करो प्रभुवास। प्यारे मित्रों, आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से आज का 7वां वीडियो संदेश। इसका विषय है अपना भोजन संतुलित रखिए। मनुष्य के लिए सादा और संतुलित वनस्पत भोजन ही सबसे अधिक हितकारी हो सकता है। ये भोजन शरीर निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वाद की दृष्टि से भी सर्वोपयोगी और सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसमें खराबी तभी आ सकती है जब हम उपयोगिता को भूलकर स्वाद को या लालच को प्रधानता देने लगें। शुद्ध और सात्विक खाना यदि उचित परिमाण में ग्रहण किया जाए तो वह तन मन धन तीनों की उन्नत करने वाला सिद्ध होगा और जीवन को सुखी बनावेगा। हम भोजन के विभिन्न तत्वों का उल्लेख कई वीडियो में इससे पहले हो चुका है और विभिन्न पेशों तथा शारीरिक स्थिति के लोगों को कितने परिमाण में खाद्य सामग्री ग्रहण करनी चाहिए, इसकी कई तालिकाएं और आहार शास्त्रियों ने प्रस्तुत की हैं। पर व्यवहार में न तो कोई उन सबको याद रख सकता है और न अक्षरशः उनका पालन किया जा सकता है। किस प्रदेश में कौन सी खाद्य सामग्री सुलभ है अथवा किस ऋतु में कौन सी चीज मिल सकती है, भोजन का निर्णय इस पर भी बहुत अंशों में निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए राजस्थान का एक बड़ा भाग ऐसा है कि जहां हरे साग तरकारी की अक्सर कमी रहती है। इसी प्रकार अगर हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ चलें तो वहां गेहूं का आटा मिलना ही कठिन हो जाएगा। अधिकतर दाल भात खाकर ही गुजर करना पड़ेगा। इसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना अनिवार्य है। अगर बढ़िया और कीमती खाद्य पदार्थों से ही स्वास्थ्य रक्षा हो सके तो गरीब उसकी रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए स्वास्थ्यप्रद भोजन का निर्णय करते समय किन्हीं खाद्य पदार्थों पर जोर देना या कीमती वस्तुओं को ही लाभदायक समझना भूल है, बल्कि वर्तमान दशा को देखते हुए तो कीमती भोजनों की अपेक्षा सामान्य श्रेणी के खाद्य पदार्थ ही ज़्यादा उपयोगी और स्वास्थ्य रक्षक सिद्ध होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनका उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण संतुलित रूप में करें। विटामिन और क्षारों का वर्णन इससे पहले की वीडियो में किया जा चुका है कि कोई खाद्य पदार्थ इस दृष्टि से घटिया या बढ़िया नहीं होता कि उसका मूल्य कम हो या ज़्यादा, बल्कि जीवनी शक्ति को कायम रखने और बढ़ाने वाले विटामिन तथा क्षार सुलभ मूल्य के साकों में अंगूर और सेब जैसे अमूल फलों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। इसी प्रकार गेहूं, जौ, ज्वार आदि की मामूली रोटी इमरती और बालूशाही की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक और जीवन रक्षक होती है। आवश्यकता इतनी भर है कि इन पदार्थों को स्वाभाविक रूप में रखा जाए और उनको जानबूझकर अधिक आकर्षक बनाने के लिए निस्सार न बनाया जाए। अगर एक गरीब आदमी ज्वार को स्वयं चक्की में पीसकर उसकी रोटी, बथुआ, पालक आदि जैसे मामूली साग के साथ खाकर निर्वाह कर लेता है तो निश्चित ही नित्य पूरी और पकवान खाने वाले धनवान से कहीं अधिक स्वस्थ और कार्य क्षमता से युक्त बना रहेगा। इसलिए संतुलित आहार का आशय ये नहीं है कि खाद्य पदार्थों को कूटने
पीसने पकाने की प्रक्रिया में ये ध्यान रखा जाए कि उनका सार भाग अर्थात जीवनी तत्व नष्ट न हो जाए, क्योंकि जिस खाद्य पदार्थ का जीवन तत्व मशीनों के द्वारा साफ करने, पीसने या बनाने में नष्ट कर दिया जाता है, वो देखने में चाहे जैसा सुंदर जान पड़े, पर वास्तव में निष्प्राण अर्थात निस्सार ही हो जाता है। जब उसका सार तत्व जो पचाने में और शक्ति युक्त रस रक्त बनाने में सहायक होता है निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो पदार्थ पेट में जाकर अम्ल एसिडिटी की वृद्धि करने वाला बन जाता है और ये अम्लता ही स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। स्वास्थ्य को स्थिर और सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में प्राकृतिक क्षारों, बाहरी नमक नहीं, की मात्रा पर्याप्त हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने भोजन के पदार्थ को अधिक पीसने और पकाने से बचाकर क्षार युक्त अवस्था में व्यवहार में लाता है, उसका भोजन संतुलित माना जाएगा, फिर चाहे वो कैसा भी सस्ता और साधारण क्यों न हो। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तरकारियों के जिन पत्तों और छिलकों तथा अनाजों की चोकर को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं में जीवन तत्व का अधिक अंश पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का उस ऊपरी भाग से अधिक संबंध रहता है और सूर्य ही सब प्रकार के जीवन तत्व और प्राण तत्व का भंडार है। इसलिए भोजन की उपयोगिता और लाभों को कायम रखने के लिए हमको बार बार यही स्मरण याद कराना पड़ता है कि नकली स्वाद के फेर में पड़कर उसके जीवन तत्वों तथा क्षार अंश की हत्या न की जाए, वरन उनको प्रयत्नपूर्वक बचाकर उनका पूरा लाभ उठाया जाए। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। विषय था अपना भोजन संतुलित रखिए। अगला जो वीडियो संदेश आपको मिलेगा उसका विषय है बेमेल भोजन की हानियाँ। उस वीडियो को भी देखें, सुने, जाने समझें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक इस वीडियो संदेश को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।